नमस्कार दर्शकों, मैं संतोष राव सोमनकर, न्यूज़पेपर गोडमानी इंदौर से एडिटर इन चीफ। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी झलक सबसे अलग के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इंदौर शहर के कुछ विशेष शख्सियत जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को रोशन करा है, समाज को एक नई दिशा दी है, ऐसे लोगों से आपका रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको इंदौर शहर के उस शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने विकलांग लोगों को स्वावलंबन बनाने में अपना एक विशेष योगदान दिया है, उनके जीवन में एक नई राह उत्पन्न करी है। नमस्कार बत्रा सर। नमस्कार जी। आपका हमारा इस कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी झलक सबसे अलग के अंतर्गत आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बत्रा सर, सर्वप्रथम हम हमारे दर्शकों को आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ अपना परिचय प्रस्तुत करें। मेरा नाम लक्ष्मण बत्रा है और मैं व्यवसाय के अंदर गत 50 सालों से जुड़ा हूँ और इसमें सर्वप्रथम मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते समय निःशक्त लोगों के लिए ही कार्यक्रम चुना, क्योंकि मेरे पिताजी का एक ऑलरेडी उद्योग था बाइसिकल्स का, वो साइकिल का निर्माण करते थे। उससे मुझे एक नई झलक काम करने की मिली कि क्यों ना हम कुछ ऐसे लोगों के लिए काम करें जो चल फिर नहीं सकते, जो दूसरों में निर्भर हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 पहिए के विकलांग साइकिलों का निर्माण प्रारंभ किया। बता सर, सर्वप्रथम आपके द्वारा जो बनाई गई जो विकलांगजनों के लिए जो साइकिल है, जो 3 पहिया साइकिल जिसे कहा था, जिसका निर्माण ही आपके कॉन्सेप्ट के द्वारा हुआ है, तो इसका विचार आपके मनोभावों में कैसे आया? वही मैंने आपको बताया ना, मेरे ऑलरेडी पिताजी का उद्योग बाइसिकल्स का था, तो साइकिल लाइन से जुड़े रहने की वजह से मुझे 3 पहियों की साइकिल निर्माण करने का प्रेरणा मिली कि क्यों ना ऐसे, जब मैं निःशक्त लोगों को देखता था, घर के अंदर रहते थे, उनको बाहर आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी, जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाना चाहते थे वो नहीं जा सकते थे, घर में लाचारी की वजह से ना तो उनका सम्मान होता था और ना ही कोई उनकी पूछ परख होती थी। तो इसलिए उनके लिए सबसे पहले मैंने 3 पहिए की विकलांगों के लिए साइकिल बनाई, ताकि वो घर से बाहर निकल सके, स्कूल के लिए जाने वाले जा सके, रोज़गार करने वाले रोज़गार कर सके, नौकरी करने वाले नौकरी पे आ जा सके। ये सबसे पहला मेरा ध्येय था कि कम से कम वो अपने घर से बाहर निकल के अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकने के लिए सक्षम रहे। बता रहा सर, जैसे कि हमने कि देखा है कि आज शहर में कुछ एक विशेष विकलांगजनों को हम देखते हैं कि विशेष अटैचमेंट के साथ एक मोटरसाइकिल का चलाते हुए देखते हैं हम ये, तो इस 2 व्हीलर के जो विशेष अटैचमेंट भी, ये भी क्या है, आपका ही योगदान है ये? जी हाँ, इसका भी सर्वप्रथम हमने ही इस कार्य को शुरू किया था। जब हमने देखा कि एक साइकिल चलाने के पश्चात लोग जब कुछ आत्मनिर्भर हो गए और कमाने योग्य हो गए, तो उनको अपनी सुविधाएं और बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ी, ताकि उनकी स्पीड जो जीवन की है वो गति तेज हो सके। इसलिए उनके लोगों के लिए हमने स्कूटर्स के अंदर 2 पहिए लगा के अटैचमेंट बनाए, ताकि वो स्कूटर के ऊपर, मोपेड के ऊपर चलकर अपना समय बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो बत्रा सर, जैसे कि आपने 2 व्हीलर का निर्माण करा विशेष अटैचमेंट के साथ, तो क्या इसके अलावा कारों में भी कुछ एक विशेष अटैचमेंट रहा है आपका, जो विकलांग निःशक्त जनों को चलाने के योग्य बनाने हेतु? जी हाँ, इसी कदर आज के युग में हर किसी की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है और हर कोई सुविधाएं ज़्यादा चाहता है, और ऐसे सक्षम लोग भी हैं जो कार चला जानते हैं पर शारीरिक परेशानियों की वजह से कार नहीं चला पाते, तो उनके लिए हैंड अटैचमेंट का प्रोविज़न भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, ताकि गाड़ी के अंदर लगाने के बाद विकलांग निःशक्त लोग भी चला सकें और साधारण व्यक्ति भी उसी गाड़ी को चला सके। ऐसा भी निर्माण किया है हम लोगों ने। इसके अतिरिक्त बत्रा साहब, एक कुछ आपकी कुछ विशेष सौगात जो आप लोगों ने निःशक्त जनों को, विकलांग जनों को दी हो, इसका भी कुछ उल्लेख करें आप। ऐसा कई
निश्चित लोगों को अपने स्वावलंबी बनाने के लिए हमने जो कार्य किए हैं उसकी तो गिनती मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि करते रहते हुए ना हम ये नहीं देखते कि हम किया क्या, करते जाना है, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसे ही अभी हम इन लोगों के लिए बैटरी ऑपरेटेड ट्राइसिकल्स भी बना रहे हैं ताकि इन लोगों को खर्चा भी पेट्रोल करने लगे और बैटरी चार्ज करके चला सकें, तो उनकी आर्थिक रूप में भी उनको सपोर्ट मिलता रहे। अच्छा बत्रा साहब, एक बात बताइए, जो सरकार शासन द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो सामाजिक न्याय विभाग जो विकलांगजन निःशक्तजनों के उद्धार के लिए जो कार्य करता है, तो क्या इस विभाग द्वारा भी आपको किसी तरह की कुछ मदद मिलती है या कुछ? आर्थिक रूप से तो कोई मदद नहीं मिलती, परंतु आजकल सरकारी योजना ऐसी चल रही हैं जिसके अंतर्गत निःशक्त लोगों को हर जिले के अंदर ट्राइसिकल और बैटरी ऑपरेटेड ट्राइसिकल्स का वितरण किया जा रहा है। उनके लिए वो हम अधिकृत हैं उनको सप्लाई करने के लिए। बत्रा साहब, जैसे एक लंबे समय से आप जो कार्य कर रहे हैं, तो वर्तमान में आपकी जो तीसरी पीढ़ी है जो इस कार्य में भी सहभागी बनी है, तो आपके और कुछ तीसरी पीढ़ी के कुछ सदस्यों का भी आपको इसमें कुछ कार्यों में सहयोग मिलता है? हाँ, मेरे को मेरे बच्चों के साथ सहयोग मिलता है, वो काम करते हैं साथ में। और इसके सिवा मेरे 3 लड़के हैं, तीनों की फील्ड अलग अलग है। एक हेल्थ फिटनेस का प्रोडक्ट भी बनाते हैं और दूसरा एक निर्माण कार्य करते हैं बिल्डिंगों का, और एक बालक मेरे साथ इसी व्यवसाय के अंदर जुड़ा हुआ है। आपके बच्चों का अपना नाम बताइए आप। मेरा बड़ा लड़का नरेंद्र बत्रा, दूसरे नवीन बत्रा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और दिनेश बत्रा जो छोटे वाले हैं लड़के, वो अपना फिटनेस प्रोडक्ट का और इन दोनों उत्पादनों में सहयोग करते हैं। अच्छा, और भी कुछ आपकी इस कार्य को लेकर भविष्य में कोई विशेष योजना है आपका, जो जिससे दर्शकों का परिचय करवाए, कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं आप? और जितने समय के हिसाब से आवश्यकता निःशक्त लोगों के लिए होगी, उनके लिए हम पूरा डेवलपमेंट करते रहते हैं। जैसी जैसी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं उनके आधार पर हम उन लोगों का डेवलपमेंट करके देते हैं। और ऐसा ही आगे नई समय में, आने वाले समय में इच्छा है कि बैटरी ऑपरेटेड कार छोटी सी बना के निःशक्त लोगों को दी जाए। जैसे कि बत्रा सर, आपने बताया कि आपके जो बड़े बेटे जो बिल्डिंग निर्माण का कार्य करते हैं, तो इंदौर शहर में आपके बड़े सुपुत्र द्वारा जो दी गई है सौगात, जो किए गए कार्य है, उससे भी कुछ हमारे दर्शकों को परिचय करवाया। उनकी कॉलोनीज का काम है, कॉलोनीज डेवलपमेंट करते हैं। अभी इस समय उनका शिखर जी ड्रीम्स नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें रो हाउसेस और फ्लैट्स का कार्यक्रम चल रहा है, निर्माण का। बत्रा साहब, इस कार्य जो आपके द्वारा जो विकलांग निःशक्तजनों के लिए जो रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, तो इस कार्य में कुछ एक भविष्य की योजना भी कुछ तैयार कर रखी है आपने? भविष्य में इसके लिए मोटरलाइज गाड़ियों का जो ज़माना आ रहा है, उसके मोटरलाइज के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जो ज़्यादा मॉडर्नेट बना के उनके लिए उनके परिवार के साथ बैठ के वो गाड़ी चला सकें, ऐसा उनके लिए प्लान किया हुआ है। जैसा कि दर्शकों, आप भी आपकी भेंट करवाई हमने निःशक्तजनों के लिए कार्य करने वाले जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने एक अपने इस कार्यों से समाज को एक अच्छी नई राह भी दी है, नई दिशा भी दी है। इनके कार्यों से आज जो विकलांग लोग जो विमुख जीवन जीने के लिए लाचार रहते थे, वो आज समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने समाज में एक विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही कुछ विशेष शख्सियतों से आपको समय समय पर हम रूबरू करवाते रहेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग इंदौर।